प्रेगनेंसी में स्पिरिचुअलिटी का इम्पोर्टेंस आपके नज़रिए से क्या रहता है, और स्पिरिचुअलिटी का सही मतलब अगर हम जानना चाहें, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो स्पिरिचुअलिटी को किसी और नज़रिए से देखती है। ठीक है, बहुत अच्छा, बड़ा सामयिक प्रश्न है आपका। अब स्पिरिचुअलिटी आप उसके नाम पर ही जाइए, है ना। तो स्पिरिट का क्या अर्थ होता है? एक तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वर्किंग स्पिरिट, है ना। तो आदमी जो जॉब कर रहा है, अगर उसमें उसकी स्पिरिट नहीं है तो वो डर जाए, तो वो लाभदायक होगा नहीं। खेल रहा है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है नहीं, है ना। व्यवसाय कर रहा है और व्यवसाय की स्पिरिट है नहीं। हमारे यहाँ व्यवसाय का ये था, जो वैश्य के काम थे, उत्पादन और वितरण का संतुलन बनाना। जितनी डिमांड है उतना उत्पादन हो जाए, उत्पादन हो रहा है वो लोगों तक पहुँच जाए, खराब नहीं जाए। तो जो उत्पाद उसका वो काम करने का था, ये अपना खर्चा भी चलाता था। अब वो हो गया मनी माइंडेड, आर्टिफिशियल क्राइसिस पैदा करते हैं, तमाशा करते, वो स्पिरिट खत्म होती है। तो जहाँ स्पिरिट खत्म हो जाएगी, फिर उसके एफर्ट्स का असर उल्टा ही होने वाला है। अब इसको समझ लेने के बाद अब आइए स्पिरिचुअलिटी पर। अब उसको आप देखिए, स्पिरिट माने आत्मा भी होता है ना। अब देखिए, ये एक से एक अच्छे उपकरण हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने बहुत वो कर लिया है, लेकिन चमड़ी से जो सेंस होता है वो अभी तक सेंस डेवलप नहीं कर पाए। क्या ना, छोटी सी बात, ये पतली सी चमड़ी चमत्कार है भगवान का। इसके रहते मैं पूरी तरह से खुश हूँ। गर्म में डालो, ठंडे में डालो, गंदे में डालो, तेजा में डालो, सारा, और जरा सा कट लग जाए, अरे बाप रे, पतली सी चमड़ी, ये अपने आप में एक चमत्कार है। तो ये सब कुछ ऐसा कुछ दिया। आँख का अलग चमत्कार है, कान का अलग है, और फिर अंदर के आप किसी को भी देखो। एक मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से कि दुनिया में क्या है, अगर रॉ मटेरियल बदल जाएगा तो प्रोडक्ट बदल जाएगा, पक्की बात है। अब चलो, अब अपने अंदर बात उनको देखो। आप ऐसा करो, अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करा लो, और अगर आप रोटी खाते तो चावल खाना शुरू कर दो, सिर्फ शाक खाना शुरू कर दो, सिर्फ फल खाना शुरू कर दो, वेज से नॉन वेज हो जाओ, नॉन वेज से वेज हो जाओ, और कुछ महीने बाद फिर अपना ब्लड ग्रुप चेक करो, कोई नहीं। रॉ मटेरियल बदल गया लेकिन प्रोडक्ट नहीं बदला। ये साइंटिस्ट कौन है? भीतर वाला है। पता नहीं हमें कि हमारा कितना बड़ा चमत्कारी बैठा हुआ है। ही कैन प्रोड्यूस हिज डिजायर्ड थिंग आउट ऑफ एनी रॉ मटेरियल। सच है। टिश्यू कल्चर बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो ये है अब वो चेतना का कमाल। तो चेतना को अगर आप समझ लें तो इस सिस्टम को फिर आप कंट्रोल कर लेंगे। अगर आपने स्पिरिट को समझ लिया तो ये सिस्टम कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो आंख अलग भागेगी, आंख अलग अपने व्यसन की तरफ भागेगी, नाक अपने व्यसन की तरफ भागेगी, कान अपने व्यसन की तरफ भागेगा, सब अपने अपने व्यसन की तरफ भाग जाएंगे। उनको वो चीज़ है। और अगर आपने स्पिरिट से कंट्रोल कर लिया तो फिर प्रयोजन के लिए रिजर्व हो जाएंगे। व्यसन में जाके नष्ट नहीं करना। भगवान ने हमको दिया है स्पिरिट, देने वाले ने क्यों दिया है? कोई चीज का अगर अच्छा उपयोग करना है तो ये देखो कि देने वाले ने आपको किस हिसाब से दिया है। अब सब ठीक है। अब हम देने वाले को भूल गए, व्यवहार खत्म हो गए। तो हमने ये जो विविधता है इनको अपने मन मर्जी का वो कर लिया। तो ये मन मर्जी से चलने वाली है नहीं। तो भगवान का एक खेल है, तो समझते नहीं है। ये जो कुछ है भगवान की माया, माया माने एक तो होता है कौशल, भगवान का कौशल है। और एक माया शब्द से देखो, माया जो है नहीं वो महसूस होती है नहीं। मेटेरियल है नहीं, सब एनर्जी है। यहाँ तो विज्ञान पहुंच ही चुका। तो है नहीं लेकिन महसूस हो रही है, यही माया, यही उसकी कुशलता है। तो ये जो माया है ये भगवान की है, हमारी नहीं है। अगर भगवान के लिए कर रहे हैं तो आपको सही दिशा में मिलेगी।
और नहीं तो जब आप ही नहीं सुन रहे अपने नियंता की, तो वो भी आपको ऐसा भटकाएगी कि जिंदगी भर आप घूमते रहोगे, ये इससे अच्छा संतोष नहीं मिलने वाला, लास्ट में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और उसको फॉलो कर रहे हो तो हर कदम पर संतोष है। उसने कहा था, हमने कर दिया, उसने हमें सौंपा, हमने कर दिया, और उसे जिस स्पिरिट से दिए उसी स्पिरिट से कर दिए, भला तो हर कदम पर संतोष है। आदमी संतोष में जीता है, संतोष के साथ जाता है, दूसरे लोगों में भी रहेगा, लौट के आएगा तो उसी हिसाब से आएगा। तो ये है। तो अगर आप स्पिरिट को समझ लेते हैं तो आप जीवन की सार्थकता की तरफ बढ़ जाओगे। ये है स्पिरिचुअलिटी। अब आइए इसे गर्भिणी के संदर्भ में। सारी बात है, आज के विज्ञान कहता है कि गर्भ में बच्चे का विकास एक चमत्कार है। इतना फास्ट जो होता है एक सेल जो आंख से नहीं दिख रहा है, और होते होते पिंड मतलब इतना फास्ट और कहीं होते ही नहीं है। चमत्कार है, पेट में एक चमत्कार हो रहा है ना। अब कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है, अगर वो नारी ये समझेगी तो ठीक है। और हमारे यहाँ तो ये कहते गर्भ नहीं, उसके पहले से गर्भाधान, हमारे यहाँ तो वो ही था।